नहीं है। आपको क्या प्रूफ करना है कि इसका नाम रमेश नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इसका नाम क्या है, सुनील। और रूट 5 जो है इसे क्या प्रूफ करना है, इसे प्रूफ करना है इर्रेशनल। समझ में आई बात? क्या प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या हालचाल है आप सबके? हमारी चैंपियन सीरीज के अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज आज रियल नंबर की करने वाले हैं। 1.1 मैंने आपको करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ठीक है ना। 1.2 आज हम रियल नंबर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का बनता है, 100% बनता है, पिछले कई सालों से बनता हुआ आ रहा है और इस साल भी बनेगा ही बनेगा। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहां पर हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। किसे प्रूव करना है यहां पर? यहां हमें प्रूव करना है आपका रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कंसेप्ट यहां पर हमारे सेकंड एक्सरसाइज में आने वाला है। अब देखिए रैशनल क्या होता है और इररेशनल क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करता हूं यहां पर रैशनल नंबर की, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि रैशनल नंबर मेरे पास में है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जिसको मैं P/Q की फॉर्म में शो कर सकता हूं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे नंबर जिसे मैं P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं और Q यहां पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझना। P और Q क्या है सर? यहां पर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखना, स्किप मत करना, छलांग मत मारना कि आगे वाला वीडियो देख लेते हैं, आगे स्किप कर कर देख लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। देखो P/Q की फॉर्म में जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है और जिसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हम बोलेंगे इररेशनल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर P और Q क्या है? P और Q जो है वो हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखो। बट यहां पर आपका ये जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए ये 0 हो गया और कोई भी नंबर ऊपर लिखा है और उसके अपॉन में 0 हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 3 लिखा है और 3 के अपॉन में 0 हो गया, ये तो नॉट डिफाइंड कंडीशन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड कंडीशन, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड कंडीशन है तो यहां पर ये चीज तो लागू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। P और Q को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम को समझने के लिए आप ध्यान से देखिए। को प्राइम, पहले तो आप समझिए प्राइम क्या होता है। 1.1 एक्सरसाइज आपने करी है, वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा करे होंगे आपने, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड थे। प्राइम नंबर क्या होता है? जो या तो 1 की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में आता है। प्राइम नंबर क्या होता है? या तो वो 1 की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में आता है। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम जो होते हैं वो पेयर में चलते हैं, ठीक है ना। किस में चलते हैं? पेयर में चलते हैं। यहां पर पेयर होंगे, कितने पेयर होंगे? 2 पेयर हो सकते हैं और 3 भी पेयर हो सकते हैं। मोस्टली तो हम 2 ही बोलते हैं क्योंकि को का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है ना। तो 2 नंबर ऐसे जो आपस में प्राइम हो, ठीक है ना। कैसे? देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है 3 और 5, ठीक है ना। 3 और 5, क्या 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है सर, 3 भी प्राइम होता है और 5 भी प्राइम होता है, ठीक है ना। पर को प्राइम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे 2 नंबर जो किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ऐसे 2 नंबर जो किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब समझना, जैसे मान लीजिए कि मैंने 3 और 5 यहां पर लिया है, आप मुझे कोई ऐसा नंबर सोचकर बताओ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। सोचिए, कोई ऐसा नंबर सोचकर बताओ जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे। क्या ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। इसका मतलब 3 और 5 क्या है? को प्राइम है। देखना एक पेयर और लिखता हूं यहां पर मैं, 6 और 7।
आप मुझे बताइए, ये दो नंबर मैंने यहां पर लिए हैं 6 और 7, ऐसा नंबर सोचकर बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 7 को भी डिवाइड कर दे। बताओ, जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 7 को भी डिवाइड कर दे, क्या ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। तो ये भी क्या है? को प्राइम है। मतलब को प्राइम का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पेयर या फिर पेयर ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर का पेयर जो किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होता हो। जैसे मान लीजिए 6 को आप 3 से डिवाइड करा सकते हैं, पर 7 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। 6 को आप 6 से डिवाइड करा सकते हैं, पर 7 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होता है। समझ में आई बात? तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो आपस में क्या हो? प्राइम हो, एक दूसरे से डिवाइड ना होते हो, और साथ ही साथ वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं होते हो। ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। तो को प्राइम के लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूं, ध्यान रखना। फर्स्ट चीज की हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो है, या स्टेप्स क्या कहें, रूल कह सकते हैं। फर्स्ट रूल ऐसा कि क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं क्या? ठीक है ना। मान लीजिए स्टेटमेंट्स आपके सामने रखा है कि क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं क्या? अब कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हैं तो लगातार होता है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक 5 ले लिया और अगला नंबर क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव तो यही होगा। अब बताइए मुझे 5 और 6 एक दूसरे के को प्राइम है क्या? बताओ, क्या 5 और 6 को प्राइम है क्या? है। क्यों है? क्योंकि देखो, ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला जो 5 और 6 दोनों को डिवाइड कर सके। क्या है ऐसा कोई नंबर? नहीं है। तो ये को प्राइम है। तो एक रूल तो क्या हो गया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। आप कौन सा भी पेयर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक 12 ले लिया तो अगला नंबर 13 होगा। क्या 12 और 13 आपस में को प्राइम है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 12 और 13 को क्या कर सके? डिवाइड कर सके। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, को प्राइम हमेशा सेम नहीं हो सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेम हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया 3 और दूसरा भी आपने 3 ले लिया, तो ये तो सेम ही हो गए। और जब आप यहां पर सेम रखेंगे तो यहां पर आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? P और Q दोनों सेम है, 3/3 तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये रैशनल नंबर तो हो सकता है, मान सकते हैं ऐसा, पर यहां पर पेयर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आई क्या बात? तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी चीज है वही जो मैंने पहले बताया आपको, क्या कि दोनों नंबर ऐसे लेने हैं जिनके डिविजिबल, मतलब जिनको डिवाइड करने वाला नंबर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? मोटा मोटा ये हिसाब है। को प्राइम बड़ा कंसेप्ट है, इसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर ऐसी चीज आपके सामने रखने वाला हूँ जो आपको डाइजेस्ट थोड़ी देरी से होगी। ठीक है ना, थोड़ा इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, पर आप पेशेंस के साथ में बैठे रहिए। पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, जब भी सॉल्व करने बैठते हो चीजों को नोट डाउन कर लिया करो, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसे लिख लिया करो। समझ में आई बात? इतनी बात मैंने आपको बताई है। मैंने क्या बताया मोटा मोटा अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने आपको बताया है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होता है सर यहाँ पर हमारे पास में रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है सर यहाँ पर हमारे पास में कि जिसे हम क्या कर सकते हैं? P/Q में रख सकते हैं, जिसकी फॉर्म क्या बन सकती है? P/Q की फॉर्म बन सकती है, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अदरवाइज सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इररेशनल हो जाएंगे। समझ में आई बात? रैशनल नंबर में P/Q जो आते हैं, P और Q दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम, मतलब वो सेम नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। अगर आपने जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं 5 और 10, बताओ मुझे ये दोनों को प्राइम है क्या? बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 5 और 10 दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल होते हैं। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ये कभी रैशनल नंबर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो जब भी इनकी फॉर्म बनेगी तो वो इररेशनल फॉर्म बनेगी। समझ में आई क्या बात? ठीक है ना, आसान है। चलते हैं आगे। चलो, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करना है सर इसे। ठीक है ना, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। √5 को इररेशनल प्रूफ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे? अब हमें तो पता ही है कि √5 जो है ना इररेशनल होता है, क्योंकि √5 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है ना, पर प्रूफ कैसे करें? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि किसी एक बच्चे का नाम, एक बच्चा मैं यहां पे बनाता हूं, एक स्टूडेंट है, और आपको यह प्रूफ करना है कि इसका नाम जो है वो रमेश नहीं है, इसका नाम रमेश
नहीं है। आपको क्या प्रूफ करना है कि इसका नाम रमेश नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इसका नाम क्या है, सुनील। लेट करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि इसका नाम क्या है, सुनील, और फिर मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा कि इसका नाम सुनील नहीं है। अब इसका नाम सुनील नहीं है तो ये क्या होगा, रमेश होगा, है ना। ऐसी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ी अजीब सी लगेगी ये बात आपको, पर डाइजेस्ट हो जाएगी वक्त के साथ में। चलो, तो बिना देरी के मैं शुरुआत करता हूं इस क्वेश्चन की। ये मोटा मोटा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है अपने आप में बहुत। चलो, तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले √5 को हमें क्या मान लेना है, क्या अज्यूम कर लेना है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। लिखता हूं मैं यहां पर स्टेप वाइज, ध्यान से देखना। लेट अज्यूम, सॉरी, let assume √5 is a rational number। क्या अज्यूम किया है मैंने ये अज्यूम किया है कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब मुझे बताइए कि √5 अगर रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, है ना। p/q भी कर सकते हो आप चाहो तो, a/b भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहां पर क्या किया है, a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। अब अगर इसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो a और b क्या बन जाएंगे, a एंड b आर को प्राइम नंबर। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। a और b क्या बन जाएंगे आपके, a और b बन जाएंगे आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। समझ में आई बात। चलें आगे। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आप ये स्टेप है ना रट लो बिल्कुल एक तरीके से। यही पैटर्न है इसको सॉल्व करने का। मैथ में एक यही सवाल है जिसमें स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि क्या हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी तो सब कैलकुलेशन से हो ही जाता है। अब क्या करना है, हमें इस b को √5 के पास में पहुंचाना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, √5b इज इक्वल टू a। b यहां पर चला गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए सर। बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए आप, √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 इंटू √5, जो कि हमारा 5 निकल कर आता है। तो यहां लिखेंगे हम 5, ये बनेगा b² और इस तरफ बनेगा a²। समझ में आई क्या बात। दोनों तरफ क्या किया है, स्क्वायर किया है, तो ये 5 बन गया, ये b² बन गया, ये a² बन गया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इस 5 को a² का अपॉन में भेज दीजिए। आप देखिए यहां पर b² यहां पर रहेगा और ये बनेगा a² अपॉन 5। इस चीज को बड़े बारीकी से समझना भैया, ठीक है ना। ये चीज वास्तव में समझने लायक है। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। आप क्या है ये लिखा हुआ सर, देखो इसको, ये लिखा है यहां पर a² अपॉन 5 इज इक्वल टू b। मतलब मैं a² को डिवाइड कराता हूं 5 से तो मुझे क्या मिलता है, b² मिलता है। कहीं ना कहीं इस चीज को हम क्या ऐसे बता सकते हैं कि a² को हम 5 से डिविजिबल, मतलब 5 से डिवाइड करा रहे हैं तो a² यहां पर 5 से डिविजिबल है, तभी तो b² आएगा, है ना। समझने वाली बात है कि मान लीजिए आप यहां पर इसको सॉल्व करके b² निकालते हैं, मतलब a² 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, मतलब a² 5 से डिविजिबल है। a² अगर 5 से डिविजिबल होगा तो क्या a भी डिविजिबल होगा क्या 5 से। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5 का स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 5 से, है ना। तो क्या यहां पर 5 जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा क्या, होगा। मतलब a² 5 से डिविजिबल है, 5² 5 से डिविजिबल है, तो a भी डिविजिबल होगा, 5 भी डिविजिबल होगा। समझ में आई क्या बात। स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। पर एक बार समझ गए ना तो फिर भूलोगे नहीं कभी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे a², क्या लिखेंगे, a² इज डिविजिबल बाय 5। देन क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a² डिवाइड होता है सर तो क्या a भी डिविजिबल होगा क्या, होगा। इतनी बात हो गई।
अब क्या करेंगे, इसे यहीं छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक नई चीज अज्यूम करनी है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, अब हम बोलेंगे कि जो मेरी ए है ना, उससे मैं क्या करने वाला हूं, किसी के इक्वल करूंगा। लेट करता हूं यहां पर, लेट ए इज इक्वल टू 5c, ठीक है ना। ये कहां से आया अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने ए की जगह पर क्या किया है, 5c कर दिया है, ठीक है ना। अब बोथ साइड में क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। बोथ साइड क्या करूंगा, यहां पर स्क्वायर करूंगा। बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, और सी का क्या बनेगा सी स्क्वायर। आ गई बात समझ में। ए इज इक्वल टू 5c अज्यूम किया है, ठीक है ना, और बोथ साइड स्क्वायर कराने पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर आ गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या ए स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं यहां पर उठाकर, ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहां से हुआ है आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने इसकी वैल्यू पुट कराई है। क्या इस 5 से इस 25 को 5 टाइम कट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या निकल कर आया है, लिख लीजिए इसको यहां पर लिखिए आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्या निकल कर आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इस 5 को क्या कीजिए, बी स्क्वायर के नीचे भेज दीजिए, ठीक है ना। क्या करना है, ध्यान से देखना, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, सेम कंडीशन कि यहां पर आप देखो कि बी स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कराता हूं तो सी स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कराता हूं तो सी स्क्वायर मिल रहा है। मतलब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल होगा 5 से, है ना। बी 5 से डिविजिबल हो गया, और यहां पर मैंने लिखा ए 5 से डिविजिबल हो गया, मतलब ए और बी जो मैंने को प्राइम माने थे वो सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या, बड़े ध्यान से देखो। यहां पर क्या निकल कर आया, यहां पर निकल कर आया सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, है ना। और यहां पर क्या निकल कर आया हमारे पास में, यहां हमारे पास में निकल कर आया है बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। दोनों चीजों से आप क्या समझते हैं, ध्यान से देखो। यहां पर यह हुआ कि ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल होगा। मतलब ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5। बट हमें तो पता है, क्या पता है कि ए और बी तो आपस में क्या है भैया, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम। तो को प्राइम तो सेम नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं सकते। मतलब हमने जो ये अजम्पशन माना है ये रॉन्ग है क्या, है ना। हमने जो ये अजम्पशन माना है कि √5 एक रैशनल नंबर है वो रॉन्ग है क्या। तो हमारा अजम्पशन ये था कि √5 जो है वो रैशनल है, पर क्वेश्चन हमको ये सिखा रहा है कि √5 इर्रेशनल है। मतलब हमारी सोच और इस क्वेश्चन की सोच आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। कॉन्ट्राडिक्ट होने के कारण क्या होगा कि जो इर्रेशनल होता है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है, तो रैशनल को भी क्या बना देगा, इर्रेशनल बना देगा। मतलब हमने जो यहां पर अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था हमने यहां अज्यूम किया था √5 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या अज्यूम किया था, √5 इज अ रैशनल नंबर। मतलब क्वेश्चन का जो सोच है और हमारी जो सोच है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। उस कारण से हम क्या बोलेंगे, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। आई क्या बात समझ में। क्या आपको ये मेथड समझ में आया, नहीं आया है तो आगे नहीं बढ़ना, वापस से वीडियो रिवाइज कीजिए और पूरा समझिए। क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास में गिवन होगा उसे आप रैशनल अज्यूम कर लीजिए, फिर रैशनल को a अपॉन बी की फॉर्म में रख दीजिए। फिर क्या करना है, इसको b को यहां पहुंचाना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। फिर आपके पास में a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, तो a भी आपका डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास में ये था ना, ये यहां पर जो ये a था इसको हमने 5c मान लिया, एक दूसरा नंबर मान लिया, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर करा के a स्क्वायर की यहां से वैल्यू पुट करा दी, ठीक है ना। वैल्यू पुट कराने के बाद में क्या किया है, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आया। मतलब
बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। अब ए और बी दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो क्या ये को प्राइम रहे क्या? नहीं रहे ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया मामला। कॉन्ट्राडिक्ट होने के कारण क्या हुआ कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, और रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। आ गई बात समझ में? बहुत ही बारीकी से मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही बारीकी से मैंने आपको सिखाया है। इस तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब यहां पर मान लीजिए 5 की जगह रूट 7 हो, रूट 11 हो, रूट 13 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम मेथड रहेगा। बस जहां जहां 5 आ रहा है वहां पर हम क्या है, डिजिट को चेंज कर देंगे। समझ में आ गई बात? इतनी बात आ गई समझ में? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो इररेशनल नंबर है, ठीक है ना? तो पहले क्या करना है, मैंने बोला है आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास में गिवन होगा उसको रैशनल नंबर अज्यूम करना है। तो हम यहां पर बोलेंगे लेट अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे कि हमारे पास में जो भी नंबर गिवन है वो क्या है, रैशनल है। तो रैशनल होने के कारण हम क्या बोलेंगे कि 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में रख सकते हैं क्या इसे? बिल्कुल रख सकते हैं। a/b की जगह आप p/q भी ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है, रूट 5 को अकेला करना है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिख जाए जिसके अंदर कुछ ऐसी फॉर्म बन रही हो तो आपको क्या करना है, यहां पर रूट वाली डिजिट को अलग करना है। अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 3 को इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो ये बनेगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3। बड़े ध्यान से देखना, ऐसे नंबर जब हमारे पास में आते हैं तो हमको क्या करना होता है, रूट वाली डिजिट को अलग करना होता है, उसे अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो मैंने क्या किया है, 3 को इस तरफ ट्रांसफर किया है तो a/b -3 बन जाएगा, ठीक है ना? अब क्या करना है सर, अब यहां पर रूट 5 है और ये 2 चल रहा है, यहां पर b का एलसीएम ले लीजिए। b का जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा a -3b, क्योंकि इसके नीचे 1 चल रहा है, b और 1 का एलसीएम b आता है तो ये बनेगा a -3b/b, ठीक है ना? अब इस 2 को क्या कीजिए, इसके पास में शिफ्ट कर दो, ठीक है? तो ये बनेगा हमारा रूट 5 इज इक्वल टू a -3b/2b। क्या यही बनेगा सॉल्व करने पर? अब आप देखिए कि आपने क्या बोला था, इस पूरे नंबर को आपने क्या बताया था, रैशनल। मतलब ये वाला जो नंबर है इधर वाला, ये जो नंबर है आपका, ये तो रैशनल है ना? क्या है ये तो आपका क्या है, रैशनल। ये तो आपका रैशनल है। और रूट 5 बताओ कैसे है? रूट 5 तो आपका क्या है, इररेशनल है ना? ये तो रैशनल, ये इररेशनल। क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा जो अजम्पशन है, हमने जो यहां पर अज्यूम किया था इज अ रॉन्ग, या फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये तो रैशनल निकल गया, ये इररेशनल निकल गया, तो अज्यूम की जो किया था वो रॉन्ग निकल गया। मतलब हमने इस नंबर को रैशनल माना था, ये गलत निकल गया, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा। सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 2 रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर। क्या किया है, जो भी नंबर होगा रूट वाले को अलग करना है, a/b की फॉर्म में डालना है। रूट को अलग किया, हमने बोला ये सारा का सारा रैशनल है, पर इसके सामने तो इररेशनल बैठा है। तो इररेशनल और रैशनल क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये आपका अजम्पशन गलत हो गया है, रॉन्ग हो गया है। इस कारण से ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना? समझ में आई बात? चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नहीं समझ में आया है तो वीडियो वापस से पीछे जाइए, रिवाइज कीजिए इसको और समझिए अच्छे से, ठीक है? अगर आपको लगता है कि वैल्यू आपकी इनहेंस हो रही है, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और जो हमने ये चैंपियन सीरीज जो स्टार्ट करी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, ठीक है ना? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा फोकस अभी एनसीईआरटी पर है। उसके बाद में हम सारे कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, सैंपल पेपर सब कुछ सॉल्व करेंगे। बस लास्ट तक टिके रहिए, क्योंकि 10th के रिजल्ट को हमें फोड़ना है। समझ में आ गई बात? चलो,
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, प्रूफ करना है फॉलोइंग आर इररेशनल। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। 1/√5 जो है, 1/√5 जो है, इसे क्या प्रूफ करना है? इसे प्रूफ करना है इररेशनल। समझ में आई बात? क्या प्रूफ करना है? इररेशनल प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे? अपन बोलेंगे भैया 1/√2 इज अ रैशनल, मतलब a/b कर दिया, a/b। अब क्या करना है? b को यहां और √2 को यहां पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो b इक्वल टू क्या बनेगा? √2a बनेगा, और a को अपॉन में भेज दो, b/a इक्वल टू √2। अब हम जानते हैं कि ये तो इररेशनल है, ये रैशनल है, ये तो रैशनल है, ये इररेशनल है, और रैशनल इररेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो हमारा जो असम्पशन है ये वाला, ये रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग होने के कारण हम क्या बोल सकते हैं? 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है ना। देखिए पूरी थ्योरी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको मेन कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है ना। जो वर्ड्स हैं, जो आपको थ्योरी लिखनी है वो आप लिख लेना। कैसे लिखनी है थ्योरी? बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है? लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके क्या करना है? √2 को अलग करना है। अब √2 क्या बनेगा भैया? इररेशनल, और उधर क्या चल रहा है? रैशनल। रैशनल इररेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है हमारा मामला, तो हम क्या बोलेंगे? 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। यही पैटर्न रहने वाला है इन क्वेश्चन में। ठीक है ना। चलो तो अब जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास में सेम है। 7√5 आर इररेशनल। ठीक है ना। 7/5 इज अ रैशनल नंबर। इररेशनल प्रूफ करना है, सॉरी। तो अपन क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7√5 को a/b की फॉर्म में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे? रूट वाले डिजिट को अलग करेंगे, तो रूट बनेगा 5 इधर और 7 जाएगा अपॉन में, तो a/7b। अब ये तो हो गया हमारा रैशनल और ये हो गया इररेशनल। समझ में आई बात? √5 क्या होता है? इररेशनल होता है, और a/7b क्या होगा? रैशनल होगा। इधर रैशनल उधर इररेशनल, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है मामला। सो क्या कह सकते हैं हम? सो वी कैन से डैट, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं सर 7√5 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है ना। 7√5 क्या बन जाएगा हमारा? इररेशनल नंबर बन जाएगा। आ गई बात समझ में? एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लीजिए। कहता है, क्या कहता है कि इस वाली चीज को, क्या लिखा है भैया यहाँ पर? 6+√2 क्या है? इररेशनल है, प्रूफ कीजिए। इररेशनल है, प्रूफ कीजिए। क्या मानेंगे? पहले रैशनल मानेंगे। एक ही कंसेप्ट, बहुत आसान है। क्या करना है? लेट करना है, लेट 6+√2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो सर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है कि रूट वाली जो डिजिट है उसको अलग रखना है। तो √2 तो भैया यही रहेगा, और a/b 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। इस 6 को उधर करेंगे तो माइनस का बनेगा। उसके बाद क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे। यहां पर √2 चल रहा है हमारा, b और 1 का एलसीएम क्या होता है? b आएगा, तो ये बनेगा a-6b। अब ध्यान से देखो क्या बनेगा? a-6b/b। तो आप बताइए मुझे, इसको देखकर बताओ कि यहां पर कौन रैशनल है, कौन इररेशनल है? ये इररेशनल है, वो रैशनल है। क्या रैशनल इररेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यहां पर आकर सिचुएशन क्या हो गई है? कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है, और कॉन्ट्राडिक्ट होने के कारण हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा अजम्पशन था, क्या अजम्पशन था हमारा अजम्पशन था लेट 6+√2 इज अ रैशनल नंबर, जो कि पूरी तरीके से क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया है। इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं? 6+√2 इज अ इररेशनल नंबर। क्या कहेंगे कि ये जो गिवन नंबर है हमारा, वो क्या बन जाएगा? इररेशनल। सेम कंसेप्ट है, बस एक बार आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से रूट वाले डिजिट को हम
इररेशनल प्रूफ करते हैं, उसके बाद सारा कंसेप्ट बहुत आसान है, ठीक है ना। चीजें बार बार में रिवाइज होगी। इस एक्सरसाइज के अंदर आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपस में रिलेट करते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता ही है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, जाकर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के देख लीजिए, आपको वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। स्कूल के जो एग्जाम्स होंगे आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स या फिर जो मिड टर्म्स होते हैं, उनके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझिए। 3 मार्क्स की एक्सरसाइज है अपने आप में, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, 3 मार्क्स हम छोड़ नहीं सकते। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, जो कि हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करे हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका वीडियो जल्द ही मैं आपके चैनल पे डाल दूंगा, इस चैनल पे डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे में भी मोटिवेशन बना रहे और नए वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।